स्टूडेंट्स की सरकार, ये जनता की सरकार नहीं, ये तानाशाही की सरकार है। आप खुद सोचो, 12 साल से जिस एस्पिरेंट के साथ जस्टिस नहीं हो रहा, ये कौन सी सरकार है? आप मुझे बताओ, देश का पहला राज्य जम्मू कश्मीर था जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। एवरे खेल एक इम्प्रॉपर चैनल है किसी को भी रिक्रूट करने का। आपने एवं ही लगा दिया उनको, कोई उनका प्रॉपर आपने पेपर नहीं कंडक्ट किया। अगर आप पेपर कंडक्ट करवाओ, अगर आपने उनको ही परमानेंट करना है तो उनको कुछ % आप रिजर्वेशन दे दो अगर आपने उनकी कोई सर्विस ली है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट यहाँ आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार का। कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं। क्यों आज प्रदर्शन कर रहे हो, क्या? सर, हमारा इशू ये है कि हमारी पिछले 12-15 सालों से कोई वैकेंसीज ही नहीं आई हैं। 2013 में लास्ट टाइम वैकेंसीज आई थी और उसके बाद से डिफ्रीज़ कर दी गई। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, एक रैबरे खेल की स्कीम निकाली और उसमें बहुत सारे बच्चों को, जो कि बिल्कुल एक इम्प्रॉपर चैनल है रिक्रूटमेंट का रैबरे खेल। आप अपनी डिग्री लाओ, दिखाओ, एक इंटरव्यू दो और लग जाओ, ठीक है। उसमें भी उन्होंने कोई उनको अच्छी सैलरी नहीं दी। 5-6 हज़ार रुपये लगे हैं, वो भी चिल्लाते रहते हैं कि हमें भी परमानेंट करो। लेकिन वो एक इम्प्रॉपर चैनल, अगर वो उनको परमानेंट कर देंगे, जो पिछले 12-13 सालों से बीपी की है, जिन्होंने बीपी एड की है, एमपी एड की है, उसके बाद एमफिल की है, पीएचडी की है, वो कहाँ पे जाएंगे? ठीक है। तो इन्होंने कोई प्रॉपर तरीके से वैकेंसियाँ नहीं निकाली। अभी 2023-24 में इन्होंने क्या किया, रिक्रूटमेंट रूल्स, यूथ सर्विलेंस स्पोर्ट्स ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स जो है एडवर्टाइज किए। उसमें उन्होंने अलग अलग वैकेंसीज़ के बारे में दिखाया कि ये वैकेंसीज़ हैं, हम इनको इन चैनल्स के साथ क्या करेंगे, इनको फुलफ़िल करेंगे। तो अलग अलग वैकेंसीज़ थी। कुछ वैकेंसीज़ उनमें बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फुलफ़िल होनी थी और कुछ ज़्यादातर इन्होंने क्या किया था, जो कि बाई प्रमोशन मेथड ये फुलफ़िल कर रहे थे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन टीचर की ऑलमोस्ट 3100 से कुछ अबव भी पोस्टें थी, जो इन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फुलफिल करेंगे। उसमें भी कहा था कि 3 फेजेस में होगी। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं उसमें कहा गया था। इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, जो इन्होंने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स हमने जो पढ़े थे इनके ऑफिशियल पेज पे, उसमें इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम इनको फुलफिल करेंगे। अभी उन्होंने पूरा प्रॉपर चैनल नहीं बताया था कि कैसे कैसे होंगी, कितने फेजेज में होंगी, वो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं था। ठीक है। तो अब 2 साल होने को आ गए हैं, कोई वैकेंसीज पब्लिश नहीं हो रही, कोई वैकेंसीज एडवर्टाइज नहीं हो रही। अभी 2025 में जब असेंबली चल रही थी मार्च महीने में, तो रैबरे खेल वाले भी काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि हमारा अभी हल करो। तो इन्होंने, जो कि एक मैंने आपको पहले भी बताया कि रैबरे खेल एक इम्प्रॉपर चैनल है किसी को भी रिक्रूट करने का। आपने एवं ही लगा दिया उनको, कोई उनका प्रॉपर आपने पेपर नहीं कंडक्ट किया। अगर आप पेपर कंडक्ट करवाओ, अगर आपने उनको ही परमानेंट करना है तो उनको कुछ % आप रिजर्वेशन दे दो अगर आपने उनकी कोई सर्विस ली है। ठीक है। आप उनको एकदम से कैसे परमानेंट कर सकते हैं? जो बाकी उस समय जो हायर एजुकेशन के लिए चले गए, जिन्होंने रैबरे खेल में ज्वाइन नहीं किया, जो हायर एजुकेशन के लिए चले गए, उनका क्या कसूर था? आप प्रॉपर वे में अपनी एडवर्टाइजमेंट निकालो कि इतनी इतनी वैकेंसीज हमारे पास हैं और फिर पेपर करवाओ। अगर आपने किसी से सर्विसेज ली हुई हैं, उनको हम बोल रहे हैं आप उनको रिजर्वेशन दे दो। इस तरीके से रिक्रूटमेंट करवाओ और हमारी जो 12 साल से वैकेंसीज फ्रीज करके रखी हैं, उनको क्या करो, जल्दी से जल्दी रिलीज़ करो, ताकि हमारे साथ भी, और हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री आपने देखा होगा, वो फिट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, खेलो इंडिया की बात करते हैं। स्पोर्ट्स में हमारे मेडल नहीं आ रहे हैं, ओलंपिक्स हो गया, चाहे एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। ठीक है। कहाँ से आएंगे सर मेडल? जब आप यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को ग्रास रूट लेवल पे लेके जाओगे तब जाके मेडल आएंगे। जब ग्रास रूट लेवल पे आप देखते हो ना, तो हम चिल्ला रहे हैं जिन्होंने डिग्रियां की हैं, जिनके पास बच्चों के पास नॉलेज है, जैसे ये हमारे पीएचडी किए हुए स्कॉलर्स हैं कुछ यहाँ पे। ठीक है। बहुत सारे मास्टर्स किए हुए हैं, जिन्होंने बीपीएड की है, ये सारे पहले बैठे हुए हैं। जब आप इनको लेके ही नहीं आओगे, इनकी नॉलेज को यूज ही नहीं करोगे, यूटिलाइज ही नहीं करोगे, तो कहाँ से अवेयरनेस फैलेगी? आप फिट इंडिया की बात करते हो, फिट इंडिया मूवमेंट की बात करते हो, जब बच्चों को पता ही नहीं है कि फिटनेस क्या है। आप किसी को ही पूछ लो कि फिटनेस क्या है, वो बोलेगा मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मैं फिट हूँ। अभी तो जम्मू कश्मीर में सरकार भी बन गई है। पहले तो ये हवाला दिया जाता था कि यूटी बनी है, गवर्नर रूल है, लेकिन अभी तो सरकार भी बन गई है और मिनिस्टर भी तय किए गए हैं इन तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए। तो अब आपको क्यों इतना वो करना पड़ रहा है? सर, हम मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट लेने के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। मिनिस्टर्स हमें अपनी अपॉइंटमेंट दे के राजी ही नहीं है। अच्छा।
तो आप बताओ हम क्या करें। फिर हमने अल्टीमेटली डीसी सर से परमिशन ली और उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि आप अपनी प्रोटेस्ट जो है हेल्ड कर सकते हो, और अगर हमारा इंसाफ नहीं किया गया, अगर हमारे इशू को एड्रेस नहीं किया गया, तो हम आगे जाके इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। एनसीपी सरकार तो कह रही है कि ये जनता की सरकार है, ये जनता स्टूडेंट्स की सरकार, ये जनता की सरकार नहीं, ये तानाशाही की सरकार है। आप खुद सोचो, 12 साल से जिस एस्पिरेंट के साथ जस्टिस नहीं हो रहा, ये कौन सी सरकार है? आप मुझे बताओ, देश का पहला राज्य जम्मू कश्मीर था जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, देश का पहला राज्य, और आज तक उसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कोर प्रिंसिपल ही अडॉप्ट नहीं हो रहे हैं। ये कौन सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? न्यू एजुकेशन बात करती है प्राइमरी एजुकेशन फाउंडेशन स्टेज से लेके क्लास 12 तक बच्चों को, क्लास ग्रेजुएशन तक बच्चों को फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट जो है कंपलसरी बनाना है, लेकिन वो तो ग्राउंड में तो उसका है ही कुछ नहीं। और उन्होंने कहा कि एक फीमेल टीचर और एक मेल टीचर हर एक प्राइमरी स्कूल में तैनात करना है। कहाँ गया वो वादा तुम्हारा एनईपी वाला? इससे ये साफ दर्शाता है कि ये सिर्फ बातों की सरकार है। ये सिर्फ लिखित में सरकार, लिखित में बहुत कुछ किया है और ग्राउंड रियलिटी जीरो है। तो है उन्होंने रैबरे खेल 7 साल पहले चेक तो करेंगे कि आप काबिल हो भी बच्चों को पढ़ाने के कि नहीं है, उसके बाद आपको रेगुलाइज किया जाएगा। आप मुझे एक चीज़ बताओ, जिन रैबरे खेल वालों को इन्होंने लगाया है, किस एडवर्टाइज के तहत उन्होंने लगाया है? क्या उनको कोई पेपर हुआ है? ये 2025 दौर चल रहा है। आपको लगता है कि आज के दौर में बिना पेपर लिए कोई पोस्ट एडवर्टाइज हो सकती है? छोटी से छोटी क्लास 4th की चपरासी की रिक्रूटमेंट है, उसके लिए भी केएस लेवल का पेपर आता है साहब। ये तो टीचर की पोस्ट है, आप कैसे मेरिट बेस पे किसी को उठा के लगा सकते हो? कोई पेपर लिया, कोई मेरिट है उनका? कुछ नहीं। आप मुझे एक डाटा है हमारे पास किस चीज़ का, रैबरे खेल का। डिस्ट्रिक्ट राजौरी में वेरिफिकेशन हुई, 29 बच्चे जो हैं रैबरे खेल के बाहर हुए, 29। और जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीज़न में तो टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट है, 19 डिस्ट्रिक्ट में कहीं वेरिफिकेशन नहीं हुई है। अगर सोचो वहाँ वेरिफिकेशन होती है तो कितने बच्चे बाहर निकलते रैबरे खेल वाले? कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे ही जहाँ से इनको कोई डिग्री वाला मिला, चाहे उसने डिग्री खरीदी हुई है, जैसे तैसे करके लगा दिया। ये हालत है। अभी आप जैसे कह रहे हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, आपने ये भी रिसर्च की होगी कि पिछले इन सालों में कितने जो वो टीचर्स थे वो रिटायर्ड हुए हैं और कितनी पोस्ट जो अभी खाली पड़ी हुई हैं सीनियर लेक्चरर्स की। बिल्कुल, मैंने जो एक आर्टिकल लिखा है वहाँ से मुझे पता चला है कि इन्होंने अपने 2023 में एक रिक्रूटमेंट रूल भी निकाला है, जो वेबसाइट पर अभी भी पब्लिश है। उसमें 3101 पोस्ट जो है वो खाली सैंक्शन ही है, सैंक्शन पोस्ट है टोटल, जिसमें 932 पोस्टें जो खाली पड़ी हैं। अब मिनिस्टर जी ये कह रहे हैं कि उस 932 पोस्ट पे रैबरे खेल वालों को परमानेंट करेंगे। भाई साहब, अगर आप 932 पोस्ट पे उनको अगर रेगुलराइज कर रहे हो, तो जो 12 साल से यूथ जो डिग्रियां करके बैठा है वो कहाँ जाएगा? हमने 15-15 लाख रुपए दे के ये डिग्री की हुई है, हम कहाँ जाएंगे? अभी आपको लग रहा है कि नहीं, सरकार को ये चीज़ अब इनिशिएटिव ये लेना चाहिए, यूथ को जो पढ़ाई इसमें कर रही है, जहाँ खेल में आगे जो हमारे स्टेट को आगे नाम उनका लेके जा रही है, उनको इस तरह। जी बिल्कुल, सरकार को इस तरीके से हमारे सब ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, जो उनके पास खाली वैकेंसी पड़ी है। इनिशियल मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? हमारी इनिशियल मांग यही है कि जो वैकेंसी खाली पड़ी है उन वैकेंसी को डिफ्रीज करके जो जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ बैठी है उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। यानी कि आप चाहते हैं कि रैबरे खेल वाला सिस्टम ना हो के एग्जाम कंडक्ट करा जाए, प्रॉपर तौर से इंटरव्यू किया जाए, उस बिहार पर। बिल्कुल, जिसकी जितनी काबिलियत होगी वो एग्जाम क्वालिफाई करके अपनी काबिलियत के दम पे टीचर लग सकता है।